दोपहर के 12:45 बज रहे थे और एक पेशेंट ओपीडी में इंतजार में बैठा था। मैंने उसका ओपीडी पेपर लिया और उसकी हिस्ट्री लेना शुरू किया तो उसने बताया कि पिछले 2-3 दिन से चक्कर आ रहे हैं, चलते वक्त इम्बैलेंस हो रहा है, काफी थकन महसूस हो रही है, पिछले 2 दिन से सर्दी जुकाम भी है और 2 दिन पहले वो एडमिट भी था और आईपीडी ट्रीटमेंट भी उसने लिया था। उसके बाद मैंने उसके वाइटल्स चेक किए तो वाइटल्स नॉर्मल ही थे और बीएसएल रैंडम भी चेक किया, वो भी नॉर्मल ही था और सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हार्ट साउंड्स S1 S2 नॉर्मल ही थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स भी क्लियर थे और पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में एब्डोमेन सॉफ्ट था। उसके बाद मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन की तो सीएनएस में निस्टैग्मस भी नहीं था और फिंगर नोज टेस्ट भी किया तो वो भी नॉर्मल ही था और आखिर में मैंने रोमबर्ग टेस्ट किया तो वो माइल्डली पॉजिटिव लग रहा था बट 100% पॉजिटिव नहीं था। उसके वॉक को भी ऑब्जर्व किया तो वो भी ऑलमोस्ट नॉर्मल ही था। मुझे उसके सिम्टम्स सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई ऐसा काम करता है या जॉब करता है जिसमें मेंटल एक्सर्शन ज्यादा होता है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या काम करते हो तो उसने कहा कि वो ऑफिस जॉब करता है जिसमें कंप्यूटर वर्क ज्यादा होता है और बताया कि नींद भी बहुत लेट होती है। और उसके अलावा मैंने कोई हैबिट का पूछा तो उसने कहा कि वो चाय बहुत ज्यादा पीता है। तो सारे फाइंडिंग्स और डिटेल हिस्ट्री के बाद मेरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस था कि ये CVS यानी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम विद एसिड पेप्टिक डिसीज हो सकता है और इसके साथ साथ एंजाइटी इश्यू भी हो सकता है। अब क्योंकि वो कई सालों से कंप्यूटर पे काम करता था तो स्क्रीन टाइम ज्यादा होता था जिसकी वजह से आई स्ट्रेन होता था और इसीलिए उसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो सकता था। और उसकी मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसमें एक्सेस टी इंटेक और लेट नाइट स्लीप, इन सब की वजह से उसे एसिड पेप्टिक डिसीज भी हो सकता था। तो ट्रीटमेंट में मैंने उसे एंटी एसिड, एंटी वर्टाइगो, एंटी कोल्ड का कोर्स दिया और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया कि वो वक्त पे खाए, वक्त पे सोए और कंप्यूटर वर्क करते वक्त ब्लू कोड ग्लास का इस्तेमाल करे ताकि आई स्ट्रेन कुछ हद तक कम हो। और अगर इन सब के बावजूद भी रिलीफ नहीं होता है तो किसी अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं और जो उसे ज्यादा नींद आती है, थकान महसूस होती है, उसके लिए मैंने बताया उसे रिलीफ नहीं होता है तो हमें उसका थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करना पड़ेगा।